दो लफ्ज हैं, इसमें पूरी जिंदगी है। ऐसे ही फियरलेस एंड सेल्फलेस, ये दो चीजें हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर दो, आपसे बड़ा इंसान ही कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा कप्तान भी कोई नहीं। जहाँ तक इमाद वसीम की हम बात करते हैं तो वो नेपोटिज्म है, वो लड़ाई है, उसको जानबूझ के पीछे धकेला गया। इमाम को फेवर दी गई, फखर को जानबूझ के पीछे रखा गया। आपने जमान खान को नहीं सिलेक्ट किया, आपको ये पता ही नहीं था कि शहीन के साथ नया बॉल कराना किसने है, आपकी इतनी गेम सेंस है। उस चीफ सिलेक्टर की भी मैं बात करूंगा, कप्तान की भी करूँ और कोच की भी करूँ। अभी वीडियो मैसेज है अब्दुल्ला का लाहौर से, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं जी। My name is Abdullah bin Imran. So my question to Aqib sir is that कि Aqib sir आने वाले टाइम में आपके हिसाब से पाकिस्तान का ODI के अंदर के फ्यूचर है? बिकॉज एज अ यंग जनरेशन हम ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक T20 या 10 ओवर्स का मैच हो, बिकॉज हमें पावर प्ले जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट करता है सारे मैच पे। जी आका भाई, वो ज़्यादा पूछ रहे हैं ODI के बारे से कि T20 और T10 भी हो रही है तो पावर प्ले का यूटिलाइज नहीं कर पाते। बात यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंज नहीं है। ये देखिए लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं 50 ओवर से, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है। एक प्लेयर है, उसको T20 में पैसा भी उतना ही मिलता है, फेम भी उतना ही मिलता है, तो वो अवॉइड करते हैं कि सारा दिन कौन और यंगस्टर भी मेरा ख्याल है T10 T20 की तरफ ब्लाइंड है। ये देखिए गेम ने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे जो मर्जी हो। 50 ओवर अब खेलने से पहले कई लोग सोचते हैं कि 50 ओवर खेलना है कि नहीं खेलना सही। तो इवेंचुअली अगर आपने ये अच्छी भी चीज़ है। कहाँ पे अच्छी है? आपके इतने 22-24 करोड़ का मुल्क है, आप उसकी 3 फॉर्मेट की टीमें बनाएं, फोकस करें, मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड के ऊपर जाना पड़ेगा। आप नए लोगों को मौका दे रहे हैं, आप अभी से 4 साल की प्लानिंग करें। अभी असल में इंटरेस्टेड कौन है 50 ओवर में, वो एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनाएं कि ये हमारे 30 प्लेयर है या 40 प्लेयर है या 50 प्लेयर है जो इंटरेस्टेड है। ये बेंचमार्क है जी। इस एवरेज से, इस स्ट्राइक रेट से, इस तरह के बॉलर्स, इस तरह के फील्डर्स, इस तरह की पावर हिटिंग, इस तरह की फिटनेस, बेंचमार्क ऐसे 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 5-6 पॉइंट लिखें इंग्लैंड की तरह जो उन्होंने 2015 में किया। उसको 4 साल से पहले अभी से फौरन एक जो ग्रुप है, जो टीम है ODI की डेवलपमेंट के लिए, उनको अगले 1 महीने में फैसला करके कि ये लोग हैं, उनको कहे कि जाएं और बिल्ड करके दिखाएं, तो फिर वो अपने काम लग जाएंगे। जिन लोगों का इंटरेस्ट T20 में है उनको आइडेंटिफाई करें, उनको उस तरफ लगाएं। जिनका टेस्ट मैच में है, इतने सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप ये आसानी से कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपकी विजन हो कि हमने ब्रॉड को, एंडरसन को नहीं खिलाना, नहीं खेलने देना। बिल्कुल ऐसे ही। कोई ये T20s हमने उनको प्रिजर्व करना है, हमारे ये टेस्ट मैच का एसेट है, हमने इनको संभालना। बिल्कुल ऐसे ही। तो 3 ग्रुप बना के, 3 तरह की अब मैनेजमेंट बना के, 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे के, 3 तरह के कप्तान बना के आप ये क्यों नहीं कर सकते? ओके भाई, ये क्लैरिटी, इतनी क्लैरिटी किस तरह आएगी? प्लेयर के पार्ट पे भी, कोचेस के पार्ट पे भी और बोर्ड के पार्ट पे भी। ये तो अगर तीनों उन सेम पेज पे आएंगे तो देन दे विल गेट द रिजल्ट। अगर तो इनमें से एक पार्ट भी मिसिंग होगा तो आप तो कोलैप्स कर देंगे। जो हमारे पार्ट पे आ रहा है, बोर्ड पता नहीं कौन रहता है, कोचेस भी कोई पता नहीं किसको कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, कप्तान कोई ऑन करने की कोई तैयार नहीं है इधर किसी चीज़ को। तो ये किस तरह होगा? ठीक होगा इस तरह से होगा कि आप एक नोटिफिकेशन से या एक जो भी अमेंडमेंट से ये वापस जो चेयरमैनशिप है PCB जी, इसको वापस अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेके जाए। प्रेसिडेंट 5 साल पूरे करता है, हमने प्राइम मिनिस्टर को करते नहीं देखा। नहीं करते। तो जब प्राइम मिनिस्टर जाता है कोई नया आ जाता है, पिछले तो अब तो मजाक ही बन गया यार, पिछले 1.5 साल में तो बिल्कुल ऐसे ही है। एक अभी भी देखें ना, उनके 3 महीने की एक्सटेंशन लेके आप क्या कर लोगे? और उनका विजन क्या है, वो ऐसा क्या करना चाह रहे हैं जो उनकी या तो सोच बहुत है। बड़ा एक प्रोजेक्ट है ना, वो बस खत्म ही होने वाला है। ऐसे ही है। एक पुल जेर तमीर था, उसका इफ्तिताह बाकी है। और हमने ये जब सेठी साहब भी खेल रहे थे, मतलब चेयरमैन थे, तभी हमने बात की थी कि वर्ल्ड कप तक इनको रन देना चाहिए। आखिर जो भी इन्होंने अच्छा बुरा किया वो जो सेपरेट बात है, उन्होंने कोचेस लाए, कप्तान पे ट्रस्ट किया, अब चलने दें इनको। वर्ल्ड कप के बाद
आज लेट्स सपोज इस पोजीशन पे खड़े हैं तो कप्तान भी जाता, चेयरमैन भी जाता, तो पता होता कि जी इसका जो विजन था भाई आपने मांगा था टाइम, हम वी हैव प्रोवाइडेड यू, Yes. अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये इतनी क्लैरिटी किसी पार्ट पे भी नहीं और है एक हम इतने और नाराज हो जाते हैं जब इतने कहते हैं। बेसिक हमारी क्रिकेट या मैनेजमेंट की स्किल है, अभी भी मैं देखता हूँ मेरी आंखें खुल जाती हैं, फट जाती हैं। क्या ही अच्छा होता कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करते, कुछ एफर्ट मारते, कुछ जान मारते। कई एरियाज ऐसे थे मिसिंग थे, हम आगे करते रहेंगे गाय बाय इन सारी ये चीज़ों को सोच की discuss। बात है ना, ये सोच में जब आपकी क्लैरिटी ना हो, जब आप ऑनेस्टली डिसीजंस ना करें, एट पार आप जब कप्तान होते हैं तो आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें आनी नहीं चाहिए। बट हमने देखा कि हम अच्छा कि भाई मैं दो अपने चीज़ों इंटरेस्ट के लिए या अपनी मर्जी के लिए ये चीज़ें खराब हुई हैं, और वो सबको पता है अभी मैं कि क्यों हुई हैं। तीन चीज़ें मैं नोट करता हूँ कप्तान में, आप डेफिनेटली इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे। एक, नंबर 1, कप्तान की गेम अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, अपने लड़कों में भी और ओपोजिशन से भी ज़्यादा। दूसरा, कप्तान का दिलेर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर 1% भी कहीं टिमड अप्रोच नहीं आनी चाहिए, वो खुल के खेलने वाला, किसी सिनेरियो में ना घबराने वाला, डरने वाला नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि कप्तान अगर किसी नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म में पड़ जाए या एजेंडा बेस्ड चीज़ों को ले आए तो डिज़ास्टर होता है। आप इन तीनों चीज़ों में को कैसे देखते हो, और क्या आपके ख्याल में ये ऐसी ही हैं जो मैं सोचता हूँ, इसमें या कोई ऐड करना चाहे? देखिए ना, जहाँ तक इमाद वसीम की हम बात करते हैं तो वो नेपोटिज्म है, वो लड़ाई है, उसको जानबूझ के पीछे धकेला गया, जो कि सबको पता है, ऐसे ही। ठीक है। दूसरा, इमाम को फेवर दी गई और ये फखर को नहीं कोई खिलाया शक गया। नहीं है, फखर को नहीं खिलाया फखर गया। को जानबूझ के पीछे रखा गया। ज़मान खान को भी नहीं खिलाया गया। आपने ज़मान खान को नहीं सिलेक्ट किया, टाइमली आपने जो रिजर्व प्लेयर्स हैं उनमें से भी किसी को नहीं आने दिया। जी, आपको ये पता ही नहीं था कि शाहीन के साथ नया बॉल कराना किसने है। आपकी इतनी गेम सेंस है। तो चीफ सेलेक्टर की भी मैं बात करूंगा, कप्तान की भी करूँ और कोच की भी करूँ। बिल्कुल ठीक। अब कोच ने वो ब्रैडबर्न पे डाल देनी, ब्रैडबर्न ने कहना मेरी कुछ सुनदा नहीं, कप्तान ने कहना देखे जो मेरा अकेले का कसूर नहीं है, चेयरमैन ने कहना देखे अभी तो हम आए हैं, वो तो पिछले उन्होंने हारून रशीद पे डाल दी है सिलेक्शन, जो कि पता नहीं जून के गए हुए। अबे किसके पे डालनी है? टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 लफ्ज हैं, इसमें पूरी जिंदगी है, ऐसे ही। फियरलेस एंड सेल्फलेस। ये 2 चीज़ें हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर दो, आपसे बड़ा इंसान ही कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा कप्तान भी कोई नहीं। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।